मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये है कि एक तो ये कि आप अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम क्यों लगा रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत मीनिंग मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी आप इसको पोर्ट्रे करते हो एक्स मुस्लिम साहिल। नाम बदलना था तो साहिल भी रख सकते थे। दूसरा, आपने मास्क क्यों पहन रखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच तुषार जी, और उन सारे मेरे वॉरियर्स को थैंक यू जिन्होंने कमेंट जिहाद किया। हम इसको कमेंट जिहाद करते हैं। असल में जो हमारे जो वॉरियर्स है, दे अंडरस्टैंड दैट यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू लेट द पीपल नो अबाउट द रियल इस्लाम। तो इस वजह से वो खुद से, उनको ना कोई लालच है ना कोई, बस अपनी सेफ्टी और हमारा देश को कैसे आगे बढ़ाना है उसमें इस काम का जो मैं और मेरे कुछ साथी कर रहे हैं, जो इस एक्टिविज्म का हिस्सा है, वो क्यों ज़रूरी है, दे अंडरस्टैंड दैट। इस वजह से वो जहाँ भी ऐसा लगता है कि यार एक स्टेज मिलना चाहिए, वहाँ पे जाके ऑटोमेटिकली कमेंट जिहाद करते हैं। वो कभी कभी हम अपनी स्ट्रीम में ही बोलते हैं कि जाके कर दो, ताकि जो है ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुँच सके। तो ये वो वजह है कि आपके चैनल पे इतने सारे आपको कमेंट्स देखने के लिए मिले। देखिए, नाम के आगे एक्स मुस्लिम जो लगाया है मैंने, उसकी वजह ये है क्योंकि आम मुसलमानों को ये लगता है कि एक इंसान जो इस्लामिक घराने में पैदा हुआ है वो कभी इस्लाम छोड़ता नहीं है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वन वे एंट्री है। मतलब लोग बाहर से तो अंदर आते हैं, लेकिन अंदर से बाहर जाते नहीं है, जा भी नहीं सकते और जाते भी नहीं है, क्योंकि ये इतना डिवाइन और सबसे सच्चा, लॉजिकल और विदाउट एरर वाला रिलीजन है कि कोई इसको छोड़ के जा ही नहीं सकता। ये आम मुसलमानों को ऐसा लगता है। लेकिन जो उलमा है, जो इनके स्कॉलर्स है, उनको अच्छे से पता है कि आज की तारीख में लोग धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं। अगर आप प्यू रिसर्च का ही हवाला ले ले तो अमेरिका में 23% के आसपास या 27% के आसपास लोगों ने इस्लाम छोड़ा है। और ये पुराना डेटा है। अभी अगर नया डेटा निकाला जाए तो मेरे ख्याल से आराम से, जिस स्पीड में अभी ये एक्टिविज्म काम कर रहा है, 30 या 35% लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ देम आर क्लोजेट एक्स मुस्लिम। मतलब आप ये कह रहे हो कि इस्लाम धर्म को छोड़ने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है और इस्लाम धर्म सिकुड़ता जा रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आपके सामने सारी चीजें हैं क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, देखने के लिए। इनके जो उलमा है ये चीज को अच्छे से समझते हैं। जाकिर नालायक जैसा इंसान ये कहता है। आपने क्या बोला? जाकिर नालायक। बट वाई जाकिर नायक से नालायक क्यों? सर वो नायक नहीं है, नायक तो हीरो को कहते हैं ना। वो नायक नहीं, वो नालायक है। उसने जितना बेवकूफ लोगों को बनाकर कई सारे नॉन मुस्लिमों को इस कल्ट के अंदर एंट्री दिलाई है, तो वो डिसेप्शन के साथ ये लोग देश की सरकार ने काम उस पर बैन भी बहुत अच्छा किया। तो ये वो डिसेप्टिव है। ही नोज हाउ टू प्ले विथ वर्ड्स। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन गलत दिखूं भी ना और मेरा काम भी हो जाए। हाँ, वो पहले की बात थी, लेकिन अब वो नहीं आ सकता, अब वो डिबेट नहीं कर सकता। हमने कई बार चैलेंज किया है उसको कि आओ कभी हमसे डिबेट करो, तब पता चलेगा कि तुम्हारा लॉजिक, ओपन प्लेटफॉर्म पर आओ, तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारा साइंस इस्लाम में वो सब बात हो जाएगी। लेकिन वो डरता है, आता नहीं है। तो लेकिन जाकिर नालायक जैसा इंसान ये कहता है अपनी एक वीडियो में कि मुझे सऊदी में एथिज्म पे बात करने के लिए, लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। और वो भी सऊदी अरब में। सऊदी में आप इमेजिन कर सकते हो, सऊदी जैसे देश में उसको एथिज्म पे लेक्चर देने के लिए बुलाया जा रहा है। दैट मीन्स सऊदी में एक्स मुस्लिमों की तादाद बहुत बढ़ रही है। लोग एथिस्ट होते जा रहे हैं, और वहां के लोग जो है वो ओरिजिनल अरब है। अपने वहां के जैसे सस्ते अरब नहीं है वो, कि आता जाता कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें। उनकी तो मदर टंग है। वो समझते हैं कि यार ये जिसको डिवाइन बुक कहा जा रहा है, ये क्या, इसमें कोई डिविनिटी तो कुछ नज़र नहीं आ रही है। लैंग्वेज के हिसाब से भी एकदम अप टू द मार्क है नहीं है। ग्रामेटिकल एरर से कई सारी चीज़ें उसमें प्रॉब्लमेटिक है। बिल्कुल। तो वो तो समझ चुके हैं, वो इस्लाम से निकल कर वो अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जी रहे। बल्कि हमारे जो हजरत MBS साहब है, रहमतुल्लाह अलैह कहता हूं, उनको कहना चाहिए। MBS समझ रहे ना?
नहीं, फुल फॉर्म बताइए थोड़ा सा। सर सऊदी के MBS साहब, हजरत अच्छा, MBS साहब ओके। को आप सर क्या कहते हैं ठीक। आप? तो हम उनको मैं शायद हजरत बोला तो आप कंफ्यूज हो हाँ हाँ गए। हाँ। तो वो हमारे हजरत MBS जो है वो हमारे उस्ताद है। अब मसला ये है कि वो खुल के ये बोल नहीं सकते कि मैं एथियस्ट हो गया हूँ या एक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन जितने उनके काम है, आप उनके काम आप तो अच्छे से जानते होंगे, आप खुद एक जर्नलिस्ट है। हम्म। तो उनके जितने काम हैं वो इस्लाम से सऊदी को पाक करते जा रहे हैं। हम्म। अभी सऊदी के आसपास में जहाँ मक्का है उसके आसपास में अभी जो सिटी बन रही है उसमें थिएटर्स भी है, बहुत कुछ बदल रहा है वहां। और अनकरीब है कि वो वहां पे जो है आपको फिर थोड़े दिनों में जैसे दुबई में मंदिर का निर्माण बहुत बड़ा हुआ, मंदिर बनाया गया। हाँ उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में वहां पे भी मंदिर आपको दिख जाएगा, और ये सस्ते अरब रोते बैठेंगे और MBS साहब वहां का पूरा नक्शा बदल देंगे। तो बताने का मकसद ये है कि सऊदी जैसे देशों में भी लोग इस्लाम धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं। ईरान का एक अभी कुछ महीनों पहले आर्टिकल आया था कि 55,000 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले ही नहीं है, बंद करने के कगार पे है ईरान। सोचिए आप, तो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, लेकिन उलमा तो ये जाहिर कर रहे हैं कि यार लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल मुसलमान होते हैं और ख़ास करके हमारे वाले जो सस्ते अरब यहाँ के जो मोमिन हजरात है, मुसाफिर हजरात, उनको ऐसा लगता है कि यार जो इस्लाम में वो कभी बाहर जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुद तो कभी पढ़ते नहीं है, ये है गुलाम इनके उलमा के। जितना जुमा के खुतबे में जाके सुन लिया, जितना कोई मौलाना का बयान सुन लिया, वो उतने तक ही महदूद है। एक कहावत कही जाती है कि सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा नजर आता है। क्या मिसाल ये दी उन है लोगों सर, के लिए ही है, वो अपनी एक क्या आंखें बंद करके बैठे हैं जी, यही है। क्या मिसाल दी आपने। तो अब ये तो पढ़ते हैं नहीं कभी कुरान। मैंने ये बात कई बार कही है, आपको भी बताता हूं मैं, ताकि आपके चैनल से जो लोग देखेंगे उनको पता चले। जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ग्राउंड लेवल पे 95% से ज्यादा मुसलमानों ने आज तक माने के साथ, यानी मीनिंग के साथ, उन्होंने मुकम्मल कुरान कभी पढ़ा ही नहीं है। और कहते हैं कि इस्लाम के अंदर जब बच्चा 2-3 साल का होता है तो उसे कुरान पढ़ाई जाती है सबसे पहले। नहीं, असल में अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। एक है पढ़ना तोते की तरह जी, कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आपको उसका मतलब नहीं मालूम, आपको लैंग्वेज नहीं मालूम, आपको बस वो कैसे रीड करना है, रटना है, हाँ उतना सिखा दिया गया है कि भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल जो अल्फ़ाबेट्स है अरबिक के, फिर उसको मिलाना कैसा है, मतलब सिर्फ इतना कि ये इसको रीड कैसे करना वो भी ढंग से नहीं आता उनको। अरे आम मुसलमानों का छोड़ दो, जो नमाज पढ़ाते हैं मुल्ला मौलवी, वो तक भी कुरान जो है सही से नहीं पढ़ सकते, वो मिस्टेक करते, जो उसके कायदे है। जैसे मैं आपको एक सुनाता हूं, जैसे पहली जो सूरत है उसका स्टार्ट होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अब देखिए इसमें कुछ इसके कायदे होते हैं पढ़ने के। मतलब क्या था इसका? फर्स्ट चैप्टर है ये। अच्छा, कुरान का फर्स्ट चैप्टर। कुरान का फर्स्ट चैप्टर ऐसा देखा जाएगा तो कुरान जो सबसे पहले आयत नाजिल हुई वो इकरा थी। अच्छा, वो है तुम्हारी 96 या 76 वाले नंबर पे है चैप्टर, जो पहले रिवील हुआ था। ओके, जो सबसे पहले रिवील हुआ वो उसको पहुंचा दिए लोग ने 76 पे। और ये पहला है सूरह फातिहा, ये चैप्टर 1 है। इसमें भी अल्लाह, पता नहीं अल्लाह कौन से अल्लाह की तारीफ करने के लिए कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए,
नहीं, रब के लिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है, सारे आलमों का रब है। तो अब ये कौन सा अल्लाह, किस अल्लाह की बात कर रहा है? जबकि अल्लाह को ही सबसे ऊपर बताया गया इस्लाम में। तो इसमें यह होना चाहिए था कि तमाम किस्म की तारीफ मेरे लिए जो कि मैं रब हूं। अल्लाह रिवील कर रहा है ना कुरान की आयत। तो ये इसका अंदाज इस तरीके से होना चाहिए था कि सभी किस्म की तारीफ मेरे लिए जो कि सारे जहानों का रब है। अब लिखने वाला लिख रहा है कि सभी किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है। मतलब आप अपने लिए तो ये बात नहीं कहेंगे इस तरीके से। फिर वो कौन है? हाँ, तो वो किस अल्लाह की बात कर रहा है? तो इसका मतलब ये है कि कुरान को किसी खुदा ने नहीं भेजा था, कोई इंसान लिख रहा था जो खुदा को पॉइंट बना के लिख रहा था। जिसे हम खुदा समझ रहे थे वो किसी और खुदा को बता रहा था। हाँ, मतलब वो जो लिख रहा था वो किसी अल्लाह के बारे में, किसी खुदा के बारे में लिख रहा था। तो ये खुदा की तरफ से किताब नहीं है। एक चीज ये, बिल्कुल। हम फिर से अपने सवाल की तरफ आते हैं। तो मुसलमानों ने कुरान को समझ के पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने खाली पढ़ना सीखा है, जिन लोगों ने सीखा भी है, और सही से वो पढ़ना भी नहीं जानते। तो उनको तो पता ही नहीं इस्लाम क्या है, उनको पता ही नहीं है रसूल की जिंदगी क्या है। बस उनको बताया गया कि भाई ये हमारा वाला सच्चा, बाकी सारे गलत। आपकी इस बात पे मुझे तारिक फतेह साहब की एक बात याद आ जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि एक है अल्लाह का इस्लाम और एक है मौलवियों का इस्लाम। हाँ, तो ये मौलवियों का इस्लाम चल रहा है बाहर जो चल रहा है। मैं एग्री नहीं करता हूँ। अच्छा, विद ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ। देखिए, तारिक फतेह अली साहब को कोई मुसलमान नहीं समझता था। वो गलत फहमी में रह ले कि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान उनको मुसलमान ही गालियां देते थे, ठीक है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट वो अपने तरफ से काम कर रहे थे। वो भी शायद इस्लाम से ही लोगों को हकीकत बताना चाह रहे थे। कोई अल्लाह, कोई मौलवी, अलग अलग इस्लाम नहीं है। इस्लाम एक ही है, जो कुरान में है, जो हदीस में है, वही एक इस्लाम है। और वो बहुत डेंजरस है इस दुनिया के लिए, ठीक है। मुल्ला का इस्लाम जो है ना, वो नंबर्स के हिसाब से चेंज होता है। आप देखो, पाकिस्तानी मुल्ला जो है वो बोलेगा गजवाए हिंद हमको करना है, बिल्कुल हम करेंगे। हिंदुस्तानी मुल्ला बोलेगा अरे ये कोई चीज ही नहीं है, ये आप गलत मतलब ले रहे थे। तो मुल्ला का इस्लाम तो नंबर्स के हिसाब से चेंज होते रहता है, देशकाल परिस्थिति के हिसाब से बदल जाएगा, बदलते रहता है। वहां के मुल्ला एकदम खुल के बोलेंगे काफिरों को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे। यहाँ का मुल्ला जो है जब टीवी चैनल पे आएगा, कैमरे के सामने आएगा, तो वो अरे हमारा इस्लाम में प्यार ही प्यार है, हमारे इस्लाम से कोई अच्छा है, इसमें तो काफिरों की इज्जत करना है, पड़ोसी की ये करना है, वो करना। इसका इस्लाम नंबर्स के हिसाब से चेंज हो गया। जिस दिन यहाँ नंबर्स बढ़ गया, इसका इस्लाम भी उसके इस्लाम की तरह हो जाएगा। बिल्कुल। तो हर जगह का जो मुल्लाओं का इस्लाम जो बनाया हुआ है वो नंबर्स के हिसाब से होता है। अल्लाह वाला इस्लाम सिर्फ एक ही है, उसमें है मारकाट, और उसमें है पूरी दुनिया में इस्लाम का कानून नाफिज करना है। उसको इस तरीके से डिजाइन किया है। तो मैं तारिक फतेह साहब की इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। मुसलमान जो है तो उनको लगता है कि भाई हमारा वाला एकदम सच्चा है, तो यहाँ से कोई बाहर निकल के जाएगा नहीं। तो मैंने अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम इसी वजह से लगाया है कि ये हर मुसलमान को हिट करता रहे कि इस्लाम छोड़ने वाले लोग भी मौजूद है, और ये नॉर्मल होना चाहिए। इसी वजह से मैंने अपने नाम के साथ जो है एक्स मुस्लिम लगाया गया। दूसरा आपका सवाल ये था कि मास्क क्यों पहना हूं। मास्क इस वजह से पहना हूं क्योंकि जिस सब्जेक्ट पे मैं बात करता हूं वो दुनिया का सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है। नुपुर शर्मा जी के टाइम पे क्या हुआ था, कन्हैया लाल जी के साथ क्या हुआ। नुपुर शर्मा जी तो समझो कि बहुत ज्यादा सेफ्टी में थी, तो बच गई। कन्हैया लाल तो बेचारा एक साधारण सा टेलर था। फिर वो महाराष्ट्र का जो केस था, ऐसे कई सारे केसेस सामने आए, कई सारे केसेस सामने आए। तो ये जो सब्जेक्ट जिस पे मैं बात करता हूँ ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि मुसलमान जो है वो दिमागी अपंग होता है। जो कह दिया, जो ऊपर से आ गया,
उसको फॉलो करो, बस फॉलो करो, दिमागी अपंग होता है मिशन वो। बना लेते हैं उसको। और इस लेवल का दिमागी अपंग बना दिया इनको, मुसलमानों को। और मेरी बहुत सहानुभूति है या मुझे बहुत फिक्र होती है, क्योंकि मैं उस कम्युनिटी से आया हुआ बिल्कुल। हूँ। तो मेरे लिए तो मुसलमान जो है वो भाई है मेरे। बिल्कुल। तो मुझे तो दुख होता है उनको देख के कि यार ये किस सिचुएशन में ये लोग बेवकूफ़ी के साथ रह रहे हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं एक ऐसी झूठी जन्नत और एक झूठी जन्नत के लालच और झूठी जहन्नम के डर के लिए। अपनी ज़िंदगी जो आज जीना है उसको आप अपने आप को मुसाफिर समझ के जी नहीं रहे, ना कोई देश के लिए कंट्रीब्यूशन, ना सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन, ना दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आप एक मुसाफिर हो। मुसाफिर क्या करता है? अभी मैं होटल में रह रहा हूँ तो होटल का रिपेयर थोड़ी ना करते बैठूंगा। सही बात है, रुकूंगा चला जाऊंगा। रुकूंगा, मैं चला जाऊंगा। हाँ, दूसरे लोग जो किए वहां पे उसका फायदा पूरा उठाऊंगा। तो मोमिन हजरात भी दूसरे जिन्होंने अपनी अकल लगाई, रिसर्च की, वो सारा फायदा उठाएंगे, अपना कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं। क्योंकि जब दिमाग में पहले से ही डाला गया है कि भाई आप मुसाफिर हो, आप यहाँ पे थोड़े वक्त के लिए आए हो, सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए आए हो, अल्लाह के लिए जिहाद करने के लिए आए हो, अल्लाह का कानून नाफिज करने के लिए आए हो, और उसके बाद आपकी असल ज़िंदगी हमेशा हमेशा वाली जन्नत वाली है या जहन्नम वाली है, तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी के लिए? सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। तो मुझे तो उल्टा देख के मुझे तकलीफ होती है, और मैं चाहता हूं कि, और इसी वजह से मैं एक्टिविज्म कर रहा हूं कि उन तक बात पहुंचे, वो अकल वाले बने। बेअकल है, दिमागी अपंग है वो आप। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक जाहिल और अनपढ़ मुसलमान दिमागी अपंग है, नहीं नहीं नहीं। अनपढ़ मुसलमान हो, पढ़ा लिखा हो, जज होने दो, डॉक्टर होने दो, वकील होने दो, साइंटिस्ट होने दो, इंजीनियर होने दो, सीए होने दो, आप बड़ी बड़ी कोई भी डिग्री ले ले, पॉलिटिशियन होने दो, जब इस्लाम की बात आएगी वो पूरी तरीके से दिमागी अपंग है। मैं थोड़ा सा ना आपकी लाइफ की तरफ आ रहा हूँ। आप एक मुस्लिम फैमिली में पैदा होते हैं, आप पले बड़े एक कल्चर में होते हैं, और आपकी नॉलेज और आपकी भाषा से मैं समझ रहा हूँ कि आपने पूरा समय इस्लाम को दिया है। वो कौन सी उम्र थी जहां पर, और वो कौन सा वक्त था जब आपको लगा कि नहीं, बदलना होगा, एक्स मुस्लिम बनना होगा? वो स्टोरी क्या थी? जी, ये कोविड के टाइम पे आप समझ लीजिए कि वो मैं उस पॉइंट पे आया, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है कि आप अचानक से डिसीजन वो तो एक पूरा 3-4 साल 5 साल कई सालों तक आप सोचते रहते हो, एग्जैक्टली प्रोसेस में रहते हो। प्रोसेस होता है। तो कोविड जब स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन में कुछ था नहीं करने के लिए, तो वो टाइम पे थोड़ा सा, मतलब वो टाइम पे मैंने डिसीजन ले लिया था, लेकिन थॉट प्रोसेस बहुत पहले से चल रहा था। क्योंकि जब आप माहौल को देखते हो, लोगों को देखते हो, तो एक टाइम पे मैं दावत का भी काम करता था, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने का। जाकिर नालायक का फ़ैन था, मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था। तो जो जाकिर नालायक का फ़ैन होगा उसको कीड़ा होगा तबलीग करने का, तो तबलीग करता था इस्लाम की, और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाता था। हिंदू से डिबेट, क्रिश्चियन से डिबेट ऑनलाइन फोरम पे। तो मतलब बिल्कुल अपोजिट शेड था आपका वहां पर। एकदम ऑपोजिट, एकदम। कोविड से पहले आप कुछ और थे, कोविड के बाद आप कुछ और हो गए? कोविड से पहले नहीं, मैं टीनेज से स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। कोविड तक आने 10-15-20 साल पहले। हाँ, कोविड तक आने तक मेरा पूरा माइंड जो है वो एकदम थॉट प्रोसेस चेंज होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल समझ में आने लगा जा रहा था, कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इस्लाम का अपन डिफेंड करते थे। तो लेकिन जब मैच्योरिटी आपको आहिस्ते आहिस्ते आती है और आप एक दिमागी अपंग नहीं आप नहीं रह सकते, तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप इस्लाम में रहोगे अगर आप दिमागी अपंग नहीं है। अगर आप अकल का इस्तेमाल करते हो, इट्स इम्पॉसिबल कि उसके बाद आप मुसलमान हो। मुसलमान होने के लिए दिमागी अपंग होना ज़रूरी है। अकल आपकी बंद होनी चाहिए, या आपकी अकल बंद है इसी वजह से आप मुसलमान हैं। अगर आपने अकल का इस्तेमाल किया, नाउ यू आर नो मोर अ मुस्लिम, यू कैन नॉट बी अ मुस्लिम। मैं देखता था यार ये दुनिया में क्या चल रहा है, ये सारे टेररिस्ट अटैक जो है ये अपनी पब्लिक ही करती है। मतलब मोस्टली नाम सब अपनी पब्लिक का ही आता, लेकिन अपन ये बोल के उसको रफा दफा कर देते, यार इस्लाम सही है मुसलमान गलत है, इस्लाम सही है मुसलमान गलत हो सकता है, उन्होंने इस्लाम को सही से नहीं समझा है,
समझा नहीं है उनको, उनके पास असल इस्लाम नहीं है। इस्लाम बड़ा पीसफुल है। हमारे रसूलुल्लाह ने कभी किसी पे जुल्म नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया ऐसा काम। सारी जंगें जो है वो डिफेंस में हुई है। तो ये क्या मुसलमान गलत कर रहे हैं? लेकिन जब कंटिन्यूसली होता जाता है तो सोच क्यों, लेकिन ऐसा वो भी क्यों गलत कर रहे हैं? तो जब आप सोचते हो उस बारे में और फिर थोड़ा देखते हो, पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है नहीं यार, वो जो कर रहे हो वो असल इस्लाम है। असल इस्लाम तो वो है जो एक आतंकवादी कर रहा है। हम तो मुनाफिकों वाला इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। हमारी जिंदगी मुनाफिकत से भरी हुई है। ये तो असल इस्लाम है ही नहीं। रसूलुल्लाह कहते हैं कि आप के अंदर मुनाफिकत है और आप अगर मर गए तो मुनाफिकत वाले हाल में मरोगे। अगर आपके अंदर ये ख्याल नहीं आया कि मैं लड़ाई करूंगा, मैं जिहाद करूंगा, मैं अल्लाह की राह में जिहाद करूंगा, खून बहाऊंगा, अगर आपके अंदर ये नहीं है तो आप मुनाफिकत की मौत मर रहे हो। आप अल्लाह के लिए खून खराबा करिए। हाँ, ये आपके दिल में रहना चाहिए कि अल्लाह की राह में आपको जिहाद करना है। अरे मैं क्या, डॉक्टर इसरार अहमद साहब ये वाली हदीस पेश कर चुके हैं, बोलते हैं वो, आप ढूंढिएगा आपको मिल जाएगी। तो ये सिखा रहा है इस्लाम कि आपके अंदर तलब होनी चाहिए कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं करूंगा, करना है। तो यार असल इस्लाम तो वो फॉलो कर रहे हैं। कुरान आप पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर हेट ही हेट मिलेगा। काफिरों के लिए हेट भरा पड़ा है। ये कुरान वाला जो खुदा है इसके अंदर काफिरों के लिए हेट ही हेट है। और काफिर की आइडियोलॉजी तो ये है कि जो हम कह रहे हैं, जो हमारी बात मान रहा है वो सही है, जो हमारी बात नहीं मान रहा वो काफिर है। हाँ, काफिर वही है कि जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान नहीं लाता वो काफिर है। तो अल्लाह जो है वो अपने ही बंदे से इतना हेट कर रहा है कि उसको गधा, कुत्ता, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर, हमेशा हमेशा मैं जहन्नम में जलाऊंगा, ऐसा तड़पाऊंगा। उनके पिछवाड़ों में से तफसीर में आता है कि जहन्नम की एक सजा यह है कि अल्लाह उनके पिछवाड़ों से जंजीर डालेगा और मुंह से निकालेगा। अल्लाह, ये क्या चल रहा है? ये मतलब डर और लालच, डर और लालच टिका है इस्लाम, आप ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें हेट ही हेट है नॉन मुस्लिमों के लिए, और अल्लाह खुद हेट करता है। बल्कि नॉन मुस्लिम छोड़ दीजिए, नॉन मुस्लिम के जो भगवान है उसके बारे में भी गलत कहता है अल्लाह, के उसको भी जहन्नम में डालूंगा। अगर आप सूरह अंबिया की आयत नंबर 98 अगर चेक करोगे, 21 की 98, उसमें अल्लाह कहता है तुम काफिर और तुम जिसकी इबादत करते हो, अल्लाह सबको जहन्नम का ईंधन बनाएगा, फ्यूल बनाएगा। सो दिस इज हाउ डिसरिस्पेक्टिंग Quran towards non-Muslims and the humanity also. Yes, it is against humanity. अगर धर्म से भी ऊपर उठकर देखा जाए तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। Exactly. ह्यूमैनिटी के खिलाफ तो बहुत सारी चीजें हम हमारी लाइव स्ट्रीम में तो पिछले 3 साल से डिस्कशन एक एक चीज लेके आके करते जा रहे। तो जब मैंने ये सब चीज देखा, और दूसरी चीज जो कॉन्सेप्ट था गॉड का इस्लाम में, उसको जब मैंने थोड़ा सा सोचा, मैं बोला यार ये तो वर्स्ट कॉन्सेप्ट है। गॉड का सबसे वर्स्ट कॉन्सेप्ट जो ये तो इस्लाम ही दे रहा है कि अल्लाह जो है वो तन्हा था, अकेला था, बाकी सब चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो हमेशा से वो तन्हा था। फिर उसने दुनिया बनाई, फिर उसमें उसने इंसानों को बनाया। क्यों बनाया? ताकि वो उसकी इबादत करे, ताकि उसकी वो इबादत। अरे भाई क्यों अल्लाह का स्वार्थी है तो हम में और उसमें अंतर क्या है? एग्जैक्ट। अरे क्यों इतना शौक इबादत करवाने का? क्या मिलने वाला? अच्छा, मुसलमानों से पूछते हैं कि अगर कोई अल्लाह की इबादत नहीं करेगा तो अल्लाह को कोई फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, अल्लाह की खुदाई में जर्रा बराबर भी कोई अरे भाई, तो जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा तो जो इबादत नहीं करता, जो उसको नहीं मान रहा, तो उसको हमेशा हमेशा क्यों जला रहा फिर अल्लाह? कॉन्सेप्ट तो ये होना चाहिए था, हिपोक्रेसी है इस्लाम के कुरान में। यस, कॉन्सेप्ट तो ये होना चाहिए था कि सबसे पहली बात तो दुनिया बनाने की कोई सेंस ही नहीं बनती। मतलब
मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम को कॉन्सेप्ट को लेके, मुझे ये समझ में आया है कि अल्लाह जो है वो तन्हे तन्हा बोर हो चुका था। ठीक है, वो अकेला ही है, कुछ है ही नहीं, कोई क्रिएशन ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, अकेला ही है, वो बोर हो गया था। उसने सोचा कुछ इंटरटेनमेंट का मसाला अपन बनाते हैं, तो क्या करेंगे, दुनिया बनाएंगे। अच्छा, दुनिया भी बनाता अल्लाह तो जितने लोग रखे उतनी ही एक दुनिया बनाता ना। वो इतने, मैं अभी यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मैं बहुत ब्लंटली बोलता हूँ, लेकिन आपकी ऑडियंस अलग होगी। थोड़े से लोग हैं, मतलब इस दुनिया में टोटल आप ले लीजिए, अपनी दुनिया ही इतनी बड़ी है। सही बात है। 70% तो उसमें वाटर बॉडीज है ना। तो जब इंटरटेनमेंट ही चाहिए था तो वो एक गोला ही बना देता। और जब अल्लाह इंसान बना सकता है, दुनिया बना सकता है, पृथ्वी बना सकता है, पृथ्वी पर ये पेड़ पौधे उगा सकता है, तो वो अपने एंटरटेनमेंट का जरा सा जुगाड़ कर लेता। हाँ, वो फिर इतना सब क्यों रचता। अच्छा, वो इतने एक दुनिया बना देता, चलो फिर भी समझ में आया कि अर्थ बना देता, क्योंकि टेस्ट उसको इंटरटेनमेंट वहीं से मिल रहा। बाकी स्टार्स वो सबसे क्या इंटरटेनमेंट है। सही बात है। हाउ डज इट इवन मेक सेंस कि इतनी बड़ी स्पेस यूनिवर्स कि हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। इट्स लाइक इनफाइनाइट। एग्जैक्टली। वो टेस्ट लेने के लिए, वो मतलब आप जब अर्थ से दूर जाते हो तो आप जब दूसरी गैलेक्सी पहुंचते हो या एक ऐसा डिस्टेंस आएगा यू कैन नॉट इवन सी अर्थ। हाँ, बहुत इतना हमारा एक यान था वोयाजर 2 जो 80s में यहाँ से गया था, 80s में यहाँ से गया, और अभी जाकर वो हमारी गैलेक्सी से थोड़ा बाहर निकल पाया है। हाँ, इतने सालों में, जबकि वो लाइट की स्पीड से भाग रहा है, बल्कि लाइट की स्पीड थोड़ा कम भाग रहा है। तो ये इतना, तो सोचो कि कुछ सेंस बनाता है ये कॉन्सेप्ट में कि टेस्ट लेने के लिए इतना बड़ा यूनिवर्स बना दिया, उसमें टेस्ट ले रहा है वो नहीं दिखने वाले उससे। तो अच्छा, तो ये बोर हो रहे थे अल्लाह हमारे, उसने इंसान बना दिए। अच्छा, अब मूवी अगर आप देखिए कि मूवी अगर पूरी पॉजिटिव रहे, मतलब उसमें कोई विलन ही नहीं है, तो इंटरटेनिंग बनेगी क्या मूवी? बिल्कुल नहीं। सीरियल इंटरटेनिंग नहीं बन सकते विदाउट नेगेटिव कैरेक्टर के। नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव उठेगा कैसे, तो दिखेगा कैसे? मजा ही नहीं आएगा लोगों को। आएगा। तो उसने क्या किया, इंसानों के अंदर रेप करने की भी फितरत दे दी। शैतानी कॉन्सेप्ट, रेप करने की फितरत, लूट मार की। यार, इंसान को अल्लाह ने जैसा बनाया वो वैसा कर रहा है ना। तो उसमें वो रेप करने की भी फितरत दे दी, उसमें चोरी चकारी करने की भी फितरत दे दी, उसमें अच्छाई करने की भी फितरत दे दी, ताकि मसाला बना रहे। अब वो क्या कर रहा है, ऊपर से वो देख रहा है कि दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, कोई किसी का रेप कर रहा है, कोई किसी के कंट्री पे हमला कर रहा है, तो ऊपर से उसको मजे आ रहे कि यार चल कुछ ना कुछ तो सोर्स बना, कुछ मजेदार हो रहा है नीचे। हाँ, चल रहा है। अल्लाह को किसी के रेप होने में अगर खुशी मिल रही है तो सोचना पड़ेगा भाई। अगर अल्लाह इतना पावरफुल है तो एक बच्ची का रेप हो जा रहा है, वो चिल्ला रही है, वो अपने खुदा को पुकार रही है, वो आ ही नहीं रहा उसकी मदद के लिए, बल्कि ही इज द रीजन व्हाई शी इज गेटिंग रेप्ड। अगर वो इंसानों को अच्छा बनाता तो बच्ची का रेप नहीं होता। बस अपनी इबादत करवाने के चक्कर में और टेस्ट लेने के चक्कर में यू हैव लेट समवन रेप समवन, राइट। तुमको ऐसा बनाना ही नहीं चाहिए था। टेस्ट किसी और तरीके से ले लेता, या इंटरटेनमेंट किसी और तरीके से ले। तुम्हारे इंटरटेनमेंट के चक्कर में तुमने यहाँ पे लोगों का जीना हराम करके रखा है। फिर वो जो बच्चे जो अपंग पैदा होते हैं, स्पेशली डिसेबल्ड हम अगर यूज कर सकते, स्पेशली एबल्ड वर्ड हम यूज करेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनका क्या टेस्ट है? वो उनकी जिंदगी जो तकलीफ में जा रही है, वो क्या टेस्ट ले रहे हो आप? राइट। वो क्या आपकी इबादत करेंगे? उनको तो सेंस भी नहीं है, वो तो बैठ भी नहीं सकते, उनका तो डाइजेशन का इश्यू है। दे कैन नॉट इवन डाइजेस्ट फूड, कॉन्स्टिपेशन रहता है ऐसे बच्चों को। सीपी चाइल्ड आप ले लीजिए, तो भाई ये कौन सा टेस्ट है तुम्हारा? ये कौन सी इबादत कराने का तरीका है? इतनी तकलीफ देके
अपने इंटरटेनमेंट के लिए जो मेरा समझ आई है, पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद कि ये अपने इंटरटेनमेंट के लिए अल्लाह ने पूरा सत्यानाश किया। तो इस्लाम वाला जो गॉड का कॉन्सेप्ट है, दैट इज द वर्स्ट एंड द मोस्ट इलॉजिकल एंड नॉनसेंसिकल कॉन्सेप्ट। तो मैंने इस बात पे गौर किया और मैंने कई लोगों से सवाल भी किए इस बारे में, उलमा से मेरी बात होती है, डिस्कशन होती है, दे डोंट हैव आंसर। बस टेस्ट बोल देंगे, फिर उस पर जब सवाल करेंगे दे हैव नो आंसर। कहां से लाएंगे आंसर? दे हैव नो आंसर। तो ये इसके बारे में जब देखा मैंने बोला यार ये तो वर्स्ट कॉन्सेप्ट है इस्लाम का खुदा को लेके। अगर ऐसा खुदा भी है तो मैं तो उसको जालिम खुदा बोलूंगा, दे दे सजा जो देने का है। एटलीस्ट मैं इतनी हिम्मत तो करूंगा कि तेरे सामने सवाल करूंगा कि तूने ऐसा खेल क्यों किया। सही बात है, दे दे सजा। इफ ही इज देयर देन ही इज द वर्स्ट क्रिएटर। जालिम खुदा है वो, तो खुदा कहाँ रहा वो? हाँ लेकिन अगर है भी तो मैं देखो, बादशाह है, जालिम बादशाह भी होते हैं, सही बात है, अच्छे बादशाह भी होते हैं। अब उसकी मर्जी है वो जुल्म करे, लेकिन मैं बोल तो सकता हूं ना, अब मेरे को सजा दे दे, मेरे को सजा दे दे, लेकिन बोल तो सकता हूं मैं। सही बात है, ज़्यादा तो सारा क्या ही मैं करेगा? कह रहा हूं कि इफ ही एग्जिस्ट, इस्लाम वाला अल्लाह, और कल कयामत के दिन अगर मेरे को मौका देगा अपनी अदालत में, आई विल क्वेश्चन हिम एंड आई विल प्रूव हिम रॉन्ग कि भाई आप डिजर्व नहीं करते हो एक अच्छा खुदा होने के उसमें। तो ये चीज, फिर उसके बाद दो ही चीज है मेन इस्लाम में, एक तो है अल्लाह, दूसरा है रसूलुल्लाह। अब रसूलुल्लाह को इतना ग्लोरीफाई करके बताया जाता है कि यार दुनिया में इनसे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं, इनको फॉलो करना है। उनकी लाइफ जब देख रहा हूं मैं तो मैं, अरे यार ये इस शख्सियत के लिए मैं अपनी जान देने के लिए कुर्बान बैठा था। रास्ते पे निकल रहा था, कभी वो चार्ली हेब्डो में जुलूस निकल रहा है और ट्रक में बैठ के, कॉलेज से ट्रक में बैठ के जा रहे उधर आजाद मैदान, ऐसी शख्सियत के लिए इनको मैं रोल मॉडल मानूं, जिन्होंने औरतों को बेचा स्लेव के नाम पे, स्लेव के साथ सेक्स किया, उनके साहबी सेक्स किए गैर औरतों को पकड़कर। ये सब डॉक्यूमेंटेड है। यस, अरे आए दिन हम स्ट्रीम करते हैं इसके ऊपर। किसी को अगर गलत लग रहा है तो अभी इसमें आरआर करना स्टार्ट कर देंगे मोमिन हजरात, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ओ भाई झूठ बोल रहा हूं तो आओ मेरे चैनल पे और मैं आपको सबूत देता हूं। अच्छा, हमारे मोमिन हजरात की चालाकी देखे आप, अगर मैं लैपटॉप लेके बैठा हूं और हवाला दिया तो इनका एतराज ये होगा मास्क पहन के क्यों बैठा है। इससे क्या मतलब? नहीं, मैं बता रहा हूं। अच्छा, अगर हवाला नहीं दिया, मैंने सिर्फ बोला है ये झूठ बोल रहा है, तब मास्क वाला पॉइंट गायब। जैसे सबूत दिया, पहले मास्क निकाल के बात कर। अबे ये कौन सा तरीका है तुम लोगों का? स्टैंडर्ड उस पे रहो, कंटेंट पे रहो ना, कंटेंट पे रहो। मेरा शक्ल से क्या लेना देना है? मैं जो बात कर रहा हूं वो सही है या गलत है? अगर गलत है तो केस कर दो मुझ पे। गलत है, मुझे गलत साबित करो, केस करो, मैं रेडी हूं। लेकिन मैं तो वही बोलता हूं जो लिखा हुआ है। तो मुझ पे तुम केस क्या करोगे? मुझे गलत साबित कैसे करोगे? आओ मेरे चैनल पे, लाइव डिबेट्स करता हूं मैं।